वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि द्रव्य। प्रतिनिधि द्रव्य का मतलब होता है कि हम जब कोई कॉम्बिनेशन अपना बनाते हैं तो जो मेन जो द्रव्य है, जैसे यहाँ पर अपना हम देखते हैं चित्रक। अब यदि हमको चित्रक नहीं मिल रहा है या वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम उसके प्रतिनिधि मतलब कोई उसके समानांतर जो है, जो उसके गुण और प्रभाव उसके समान है चित्रक की तरह ही, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें चित्रक है। अब चित्रक हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह दंतिमूल या शिखरी अपामार्ग क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्रतिनिधि द्रव्य बताए गए हैं। तो यह प्रतिनिधि द्रव्य यहाँ पर जो मतलब इम्पोर्टेंट है वह 54 प्रतिनिधि द्रव्य को हम पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पर चित्रक। चित्रक में है दंतिमूल। यदि चित्रक नहीं मिलता है तो हम दंतिमूल का प्रयोग करते हैं। तो इसकी ट्रिक है दांत का चित्र। तो दांत का चित्र मतलब चित्रक में हम दंतिमूल का प्रयोग करते हैं। धन्व्यास की जगह पे हम दुरालभा। तो धन्व्यास में है दुरालभा, तो इसकी ट्रिक है दुर्लभ है धन। जो धन है वह दुर्लभ होता है तो दुर्लभ है धन। तगर में है कुष्ठ। तगर की जगह पर हम कुष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। मुरवा में है जिंगिनी त्वक मतलब मंजिष्ठा। मुरवा में है जिंगिनी त्वक मतलब मंजिष्ठा। अहिंसरा में है मानकंद। अहिंसरा में है मानकंद। लक्ष्मणा में है नीलकंठ शिखा। लक्ष्मणा में है नीलकंठ शिखा। बकुल में है कलहार अथवा नीलकमल पुष्प। बकुल में है कलहार अथवा नीलकमल पुष्प। नीलकमल में है कुमुद पुष्प। नीलकमल में है कुमुद पुष्प। जाति पुष्प में है लवंग। जाति पुष्प में है लवंग। तो इसकी ट्रिक है जाति देखकर लव नहीं होता। तो जाति देखकर लव नहीं होता मतलब जाति पुष्प में लवंग। अर्कशीर की जगह पर हम अर्कपत्र स्वरस का प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्कशीर में अर्कपत्र स्वरस। अभी पुष्कर मूल, कलिहारी और थुनेर, इन तीनों में हम कूठ का प्रयोग करते हैं। तो पुष्कर मूल में, कलिहारी में और थुनेर में, पुष्कर मूल, कलिहारी और थुनेर में हम कुठ का प्रयोग करते हैं। चौव्य और गज पिप्पली में हम पिप्पली मूल का प्रयोग करते हैं। चौव्य और गज पिप्पली में हम पिप्पली मूल का प्रयोग करते हैं। सोमराजी में प्रपुन्नाड फल का प्रयोग करते हैं। दारू हरिद्रा में हल्दी मतलब हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। रसांजन में दारवी क्वाथ का प्रयोग करते हैं। सौराष्ट्र मृत्तिका, सौराष्ट्र मृत्तिका में हम स्फटिका का प्रयोग करेंगे। तालिश पत्र में स्वर्ण तालिश, तालिश पत्र में स्वर्ण तालिश का प्रयोग करेंगे। और भारंगी में तालिश पत्र या कंटकारी मूल का। रूचक नमक की जगह पर हम पांशु लवण का प्रयोग करेंगे। मधुयष्टि में धातकी पुष्प का प्रयोग करेंगे। मधुयष्टि में धातकी पुष्प। अम्लवेतस, अम्लवेतस की जगह पर हम चुक्र। चुक्र हम एक सूरा का ही एक अपना प्रकार होता है जिसमें वो खट्टा ज़्यादा हो जाता है जब मध्य, उसे हम चुक्र कहते हैं। तो अम्लवेतस की जगह पर हम चुक्र का प्रयोग करेंगे। द्राक्षा में हम काश्मीरी का। तो द्राक्षा की ट्रिक है दाख कश्मीर के अच्छे हैं। तो द्राक्षा मतलब दाख, तो और कश्मीर के अच्छे मतलब काश्मीरी, तो दाख कश्मीर के अच्छे हैं। गंभारी फल की जगह पर हम मधुक का प्रयोग करेंगे। तो गंभीर है मधु, गंभीर है मधु, तो गंभारी फल की जगह पर हम मधुक का प्रयोग करेंगे। नख की जगह पर हम लवंग पुष्प, नख में है लवंग पुष्प। तो हम देखते हैं कि हमें हमारे नाखूनों से प्यार है तो नाखून से लव है, तो नख में आ जाएगा लवंग पुष्प। कस्तूरी में है कंकोल। तो इसकी ट्रिक है कस्तूरी का कंकाल, कस्तूरी का कंकाल। तो कस्तूरी में क्या है कंकोल। अब कंकोल में क्या रहेगा, तो कंकोल में है जाति पुष्प। तो इसकी ट्रिक है कंकाल की जाति नहीं पूछते, कंकाल की जाति नहीं पूछते, जो कंकाल रहता है उसकी जाति नहीं पूछते हैं। तो कंकोल में है जाति पुष्प। कपूर में है सुगंधी मोथा। कपूर में है सुगंधी मोथा, कपूर की हमें सुगंध अच्छी आती है तो कपूर की सुगंध। कपूर जो हम ग्रहण करते हैं वह विशेषतः ग्रंथि पर्ण होना चाहिए। केसर में कुसुम्ब का नवीन पुष्प। केसर में कुसुम्ब का नवीन पुष्प। श्वेत चंदन में कर्पूर। श्वेत चंदन में
कपूर, तो इसकी ट्रिक है श्वेता कपूर। श्वेत चंदन व कपूर की जगह पर लाल चंदन, लाल चंदन में नया खस। अब अति विषम में हम प्रयोग करेंगे नागर मोथा का। यह क्वेश्चन राजस्थान पीएससी में पूछा गया है। अति विषा की जगह पर हम नागर मोथा का प्रयोग करेंगे, इम्पोर्टेंट है। हरड़ की जगह पर हम आंवले का, हरड़ की जगह पर हम आंवले का प्रयोग करेंगे। नाग केसर की जगह पर हम पद्म केसर का प्रयोग कर सकते हैं। नाग केसर पे पद्म केसर। इक्षुमूल, इक्षुमूल में है नलमूल। इक्षुमूल यदि उपलब्ध नहीं है तो हम नलमूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह अष्टवर्ग है। अष्टवर्ग से इम्पोर्टेंट है, अगर प्रतिनिधि द्रव्य से अपना क्वेश्चन यदि बनना होगा तो इन अष्टवर्ग से बनता है। तो मेदा महामेदा, मेदा महामेदा में शतावरी है। जीवक और ऋषभक में है विदारी कंद। काकोली और शीर काकोली की जगह पर हम अश्वगंध का प्रयोग करेंगे। और रिद्धि और वृद्धि की जगह पर हम वाराही कंद का प्रयोग करेंगे। तो मेदा और महामेदा में शतावरी का प्रयोग करेंगे। जीवक और ऋषभक में हम विदारी कंद का, काकोली और शीर काकोली में अश्वगंध का, रिद्धि और वृद्धि में वाराही कंद का। अब वाराही कंद में हम चर्मकार आलू, वाराही कंद में हम चर्मकार आलू, तो हम अपना वराह मतलब सुअर को बोलते हैं, तो सुअर की चमड़ी ऐसे याद कर सकते हैं। अब भिलावा सह न हो, मतलब उसको सहन नहीं कर सकते हैं भिलावे को, तो उसकी जगह पर हम लाल चंदन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो भल्लाद तक है वो बहुत उष्ण रहता है। तो भिलावे की जगह पर हम लाल चंदन का, और भिलावे की जगह पर हम चित्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं भल्लाद तक की जगह पर। स्वर्ण में स्वर्ण माक्षिक का, और रजत में रजत माक्षिक का। स्वर्ण माक्षिक व रजत माक्षिक की जगह पर हम स्वर्ण गेरिक का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ण भस्म व रजत भस्म में हम कांत लोह भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ण भस्म व रजत भस्म में कांत लोह भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। कांत लोह में तीक्ष्ण लोह का प्रयोग कर सकते हैं। कांत लोह में तीक्ष्ण लोह का प्रयोग कर सकते हैं। मुक्ता, तो मुक्ता नहीं है तो हम मुक्ता शुक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मधु यदि नहीं है तो हम जीर्ण गुड़, जीर्ण मतलब जो पुराना गुड़ है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतशंड मतलब मिश्री जो आती है, मिश्री नहीं है तो हम शीत शर्करा मतलब शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। दूध, दूध की जगह पर हम मुद्ग माने मुँह या मसूर का सूप जो रहता है ना सूप, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रतिनिधि द्रव्य हैं जो यूजी और पीजी दोनों में पूछे जाते हैं।